गर्भावस्था के कारण मुझे क्या बेकार समझा गया। एक मार्मिक कहानी। गर्भावस्था किसी भी महिला के जीवन का सबसे अनमोल और चुनौतीपूर्ण समय होता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें एक नई जिंदगी को जन्म देने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या हो जब ये खूबसूरत सफर समाज की रूढ़ियों और परिवार की अपेक्षाओं के कारण बोझ बन जाए। ये कहानी है नेहा की, जो अपने जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था में भी खुद को बेकार समझे जाने की पीड़ा से गुजर रही थी। एक खुशखबरी जो सबको खुश न कर सकी। नेहा और अर्जुन की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन परिवार और समाज की एक ही मांग थी, अब खुशखबरी कब दोगे। नेहा और अर्जुन ने जब ये खबर परिवार को सुनाई कि वे माता पिता बनने वाले हैं, तो सबने पहले तो खुशी जाहिर की, लेकिन धीरे धीरे नेहा को यह एहसास होने लगा कि यह खुशी सिर्फ उसके होने वाले बच्चे के लिए थी, उसके लिए नहीं। घर में सबकी उम्मीदें बच्चे से थीं, लेकिन नेहा के लिए ये समय शारीरिक और मानसिक संघर्ष से भरा था। सुबह की मतली, कमजोरी, बदलता शरीर, इन सब के बावजूद परिवार का ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वह बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे, न कि उसके अपने स्वास्थ्य का। काम से छुट्टी नहीं, बल्कि ताने मिले। नेहा एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी करती थी। गर्भावस्था के पहले कुछ महीनों में उसने अपने ऑफिस का काम जारी रखा, लेकिन धीरे धीरे कमजोरी और थकान के कारण उसने डॉक्टर की सलाह पर थोड़ा आराम करना शुरू किया। परिवार को ये बात पसंद नहीं आई। सास ने ताना मारा, हमारे जमाने में तो खेतों में काम करते करते बच्चे पैदा हो जाते थे, और एक तुम हो जो ऑफिस तक नहीं जा सकती। पति अर्जुन भले ही समझदार था, लेकिन मां के आगे उसकी भी एक नहीं चलती थी। नेहा को यह महसूस होने लगा कि अब वह सिर्फ घर के लिए एक जिम्मेदारी बन गई है, न कि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर इंसान। तुम अब किसी काम की नहीं। गर्भावस्था के साथ साथ घर के काम करना भी मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन जब नेहा ने ज्यादा थकान के कारण झाड़ू पोंछा करने से मना कर दिया, तो उसकी नंद ने मजाक में कहा, अब तो तुम बेकार हो गई हो। न बाहर की कमाई कर रही हो, न घर के काम। नेहा को लगा कि यह सिर्फ मजाक नहीं था, बल्कि उसके परिवार की असली सोच थी। उसे अब सिर्फ एक बोझ समझा जा रहा था। पहले जब वह नौकरी करती थी, तो घरवालों को उसकी कमाई से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब जब वह खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहती थी, तो उसे बेकार कहा जाने लगा। पति का बदलता व्यवहार। शादी के बाद अर्जुन हमेशा नेहा की हर जरूरत का ध्यान रखता था, लेकिन गर्भावस्था के दौरान उसका व्यवहार बदलने लगा। जब भी नेहा कोई समस्या बताती, तो वह झुंझला कर कहता, तुम तो हमेशा बीमार होने का बहाना बनाती हो। औरतें तो 9 महीने में घर के सारे काम करती हैं, तुमसे तो एक दिन ऑफिस भी नहीं संभलता। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि जो पति पहले उसे इतना प्यार करता था, वह अब उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। मायके में भी कोई सहारा नहीं। मन भारी होने पर नेहा ने अपनी माँ को फोन किया। सोचा था कि माँ समझेंगी, लेकिन माँ ने भी यही कहा, बेटा ये सब तो औरतों को सहना ही पड़ता है। हमने भी किया, तुम भी करोगी। नेहा को महसूस हुआ कि उसका कोई सहारा नहीं है। समाज की नज़रों में गर्भवती महिला सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने का साधन होती है, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। अस्पताल में मिली सच्चाई की सीख। गर्भावस्था के 7वें महीने में एक दिन नेहा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अर्जुन उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने कहा कि उसे ज्यादा तनाव और कमजोरी के कारण हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, जो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर ने अर्जुन को सख्त लहजे में कहा, अगर आप अपनी पत्नी का सही से ख्याल नहीं रखेंगे, तो यह आपके बच्चे के लिए भी खतरा बन सकता है। याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार नेहा की आंखों में वह दर्द देखा, जो वह महीनों से सह रही थी। बदलाव की शुरुआत। घर लौटने के बाद अर्जुन ने नेहा से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह उसे पूरा सहयोग देगा। उसने अपनी माँ और बहन को भी समझाया कि नेहा का इस समय कितना ख्याल रखना जरूरी है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब नेहा को बेकार नहीं समझा जाता था, बल्कि परिवार ने उसे आराम देने की कोशिश शुरू कर दी। औरत बेकार नहीं होती, वह जीवन देती है। नेहा की यह कहानी हजारों महिलाओं की सच्चाई है। समाज में गर्भवती महिला को कभी कभी सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने वाले शरीर के रूप में देखा जाता है, न कि एक संपूर्ण इंसान के रूप में। लेकिन सच्चाई यह है कि वही महिला पूरे परिवार को नया जीवन देती है। ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री की है जिसे गर्भावस्था के दौरान बेकार समझा जाता है। ये समय है सोच बदलने का, क्योंकि एक माँ सिर्फ एक बच्चा नहीं जन्म देती, वह एक पूरी पीढ़ी को आकार देती है। क्या हमें बदलाव लाना चाहिए?
अगर आप इस कहानी से सहमत हैं, तो अगली बार किसी गर्भवती महिला को बेकार कहने से पहले सोचिए कि वह कितना बड़ा काम कर रही है।